बजाज पल्सर 125 BS6 कार्बोरेटर वाली बाइक है। इसका न्यूट्रल लाइट नहीं जल रहा है। इसके लिए मैकेनिक ने इसको डायरेक्ट कर दिया है। जब इसको बॉडी टच करके रखते हैं तो न्यूट्रल लाइट जल जाता है और जब हटा देते हैं तो फिर नहीं जलता है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ न्यूट्रल लाइट का सिस्टम क्या होता है। और ये इसका स्विच है, यहाँ पे इसका स्विच लगता है न्यूट्रल लाइट का। जब आप मैग्नेट साइड का कवर खोलोगे, ये पल्ला खोलोगे तो यहाँ पे एक स्विच होगा। ये स्विच अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत है स्विच में ही। कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये न्यूट्रल लाइट काम कैसे करता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। न्यूट्रल लाइट का जो वहाँ पे बल्ब दिया जाता है ना, वहाँ पे इसका वोल्टेज पाया जाता है। डायरेक्ट वोल्टेज के लिए एक वायर डायरेक्ट दे दिया गया है। स्विच को ऑन करेंगे तो एक वोल्टेज वहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड है, ये अर्थिंग है। इधर से सिर्फ इसको अर्थिंग मिलेगा ना तो वो लाइट जल जाएगी। तो न्यूट्रल स्विच का सिस्टम क्या है? न्यूट्रल स्विच का सिस्टम यही है कि अंदर में जो गियर कैम होता है, गियर का जो कैम होता है वो कैम जब न्यूट्रल होगी, वो गियर यानी कि जब न्यूट्रल होता है तो कैम में अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको सामने एक पिन जैसा दिखाई देगा। ये लोहे का है, वो इसके सामने इसमें टच कर जाता है। ठीक है, मैं आपको गियर लगा के दिखाता हूँ। जब मैं गियर लगाऊँगा ना, इसको हटाओ ना कवर। जब हम गियर लगाएंगे तो वो यहाँ से हट जाएगा। ये देखो हट गया, वो जगह से हट गया सामने से। अब न्यूट्रल करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। ये देखिए ये सामने आ गया। ये सामने आने के बाद ये गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, यानी चक्का फ्री हो जाती है। और ऐसे में इसमें टच कर जाता है, ऐसे में इसमें टच कर जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि इसमें टच नहीं कर पा रहा है। टच क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये स्विच ख़राब है। अब अगर आप देखेंगे तो स्विच लगेगा कि आपको ठीक ठाक। ये देखो, मैं इसको ऐसे टच करके बॉडी में अगर भिड़ाऊँगा तो ये काम करेगा। अभी देखना, देखो ये न्यूट्रल लाइट जल रही है और जैसे मैं इसको हटाऊँगा ये न्यूट्रल लाइट बंद हो जाएगी। अगर अब आपको लग रहा है कि ये तो ठीक ठाक है, लेकिन ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें दो मोड दिया गया है। यानी कि एक तरफ ये जाम है, ये वाला पार्ट जाम है, और दूसरे तरफ जो आप देखेंगे ना ये एक अलग है। अंदर में स्प्रिंग जैसा दिया गया है। ये देखो अंदर में ये स्प्रिंग जैसा दिया है। ये थोड़ा ये बाहर आया, देखो ऐसे ठोकता हूँ तो ये बाहर आ गया। और जब इसको अंदर डालो, ऐसे करूँगा ना, उंगली दबा लगाऊँगा तो ये अंदर चला जाएगा। तो इसमें यानी कि स्प्रिंग का सिस्टम दिया गया है। और स्प्रिंग सिस्टम देने का कारण ये है, अंदर में जो गियर कैम होता है वो आगे पीछे होता रहता है। इसी वजह से कंपनी ने इसमें स्प्रिंग सिस्टम दिया ताकि वो अंदर बाहर हो, इस पर कोई नुकसान ना कर पाए। तो अंदर का यानी कि स्प्रिंग टूट गया है और ये जंपिंग नहीं कर पा रहा। और जंपिंग नहीं करने के कारण ये बाहर की ओर नहीं आ पाती, जो कि गियर से वो कनेक्ट नहीं हो पाता, न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं हो पाता। और ये स्विच बदल देंगे तभी ये ठीक हो पाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। चलो फ़िलहाल के लिए इसे मैं लगा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अलग है। ये हालांकि अलग से मिल जाता होगा, पता कीजिएगा ना, शोरूम में मिल जाएगा। चलिए, तो ये कनेक्शन था इसका न्यूट्रल सिस्टम का। न्यूट्रल स्विच कैसे काम करता है, ये फ़िलहाल ख़राब है। अगर आप देखेंगे इस तरीके से ऐसे ठोकते हैं तो ये बाहर आता है, और फिर इसको अंदर करता हूँ तो ये अंदर चला जाता है, फिर बाहर नहीं निकलता। तो यही काम नहीं कर रहा है। ठीक है।